नए माली साल का 6.54% खसारे का बजट कौमी असेंबली में पेश। मुआशी शरह नमू 3.5% रहने का तखमीना। महंगाई की शरह 21% तक होगी। FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 92 खरब रुपए मुकर्रर। वज़ीर खजाना इसाक डार ने कहा वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी का तखमीना 68 खरब 87 अरब रुपए है। मजमूई अखराजात का अंदाजा 144 खरब 60 अरब रुपए है। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए मजमूई तौर पर 1150 अरब रुपए खर्च होंगे। बिजली, गैस और दीगर शोबों पर सब्सिडी की मद में 1074 अरब रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल बरामदात 30 अरब डॉलर होंगी। कराची में पीने के पानी के मंसूबे K4 के लिए 17.5 अरब रुपए मुख्तस। 1 लाख अफराद को लैपटॉप दिए जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुसूसी मराद देने का ऐलान। 50,000 से ज़ायद डॉलर भिजवाने वालों को डायमंड कार्ड जारी किया जाएगा। नए बजट में सरकारी मुलाजमीन की मौतें। हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा कर दिया। पेंशन में भी 17.5% इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई। नए बजट में बाहर खाना खाने वालों की सहूलत। बाहर खाना खाने और क्रेडिट या डेबिट कार्ड से अदायगी पर टैक्स 15 से 5% कर दिया गया। बजट में नॉन फाइलर के लिए 50,000 रुपए से जायद बैंक ट्रांजैक्शन पर 0.6% टैक्स। शेयर होल्डर्स की 50 करोड़ रुपए से जायद आमदन पर 10% टैक्स होगा। शेयर होल्डर्स की सालाना 15 करोड़ से कम आमदन पर। नए माली साल के लिए 1804 अरब रुपए दिफाई बजट का तखमीना। पाक आर्मी को 824 अरब रुपए मिलेंगे। पाक आर्मी के बजट में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 81 अरब रुपए का इजाफा किया गया। बहरिया को 188 अरब रुपए देने की तजवीज़। दिफाई उमूर और खिदमात के लिए 18 अरब 94 करोड़ 67 लाख का तखमीना। नए बजट से मुल्क में शमसी तवानाई का हुसूल आसान होगा। फाइनेंस बिल में सोलर इन्वर्टर पार्ट्स पर ड्यूटी 0 कर दी गई। कंट्रोल बोर्ड, पावर बोर्ड और चार्ज कंट्रोलर पर ड्यूटी 0। इन्वर्टर और बैटरीज पर भी कस्टम्स ड्यूटी खत्म। ज़राई बीजों, डायपर्स पर ड्यूटी भी 0। माइनिंग मशीनरी की दरामद पर ड्यूटी भी 0 करने की तजवीज़। नए माली साल के बजट की तफसीलात सामने आ गई। बजट में फार्मा कंपनीज के लिए सहूलत। IT के सामान पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं। एशियन मेक 1300 CC गाड़ियों की इम्पोर्ट की फिक्स ड्यूटी खत्म। वफाकी काबीना ने 1150 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तवानाई के शोबे के लिए 86.4 अरब रुपए रखने की मंजूरी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491.3 अरब रुपए मख्तस। वज़ीर आज़म ने कहा अंदाजा है महंगाई ने आम आदमी की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो है। छोटे किसानों के लिए बिलासूद कर्जों में तोसी की जाएगी। उम्मीद है IMF प्रोग्राम की मंजूरी दे दी जाएगी। दोपहर का खाना दे दें तो फिर रात का नहीं देते। गुजारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उधार तक लोगों से लेके इस्तेमाल करते हैं। सब्जी ले लें तो फल की तरफ नहीं जाते। बच्चों के कपड़े भी हैं, ईद त्यौहार भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है। एक तरफ बजट, दूसरी तरफ महंगाई की दुहाई। शहरियों की जिंदगी अजीरन। खवातीन के लिए किचन चलाना भी दुश्वार। कहती हैं दोपहर को खाना बना लें तो रात को भूखा सोना पड़ता है। हुकूमत ने IMF प्रोग्राम के नवे जायजे की तमाम शराइत को पूरा कर चुकी है। हमारी हद्दुल मकबूल कोशिश है कि जल्द से जल्द स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दस्तखत हो जाएं और प्रोग्राम का नवा जायजा IMF के बोर्ड में मुकम्मल हो। वज़ीर खजाना ने IMF प्रोग्राम पर जल्द दस्तखत की उम्मीद जाहिर कर दी। कहा 90 जायजे की तमाम शराइत पूरी कर चुके हैं। कोशिश है IMF प्रोग्राम पर जल्द दस्तखत हो जाएं। IMF प्रोग्राम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जून के बाद आप नया बजट के बगैर खर्चा नहीं कर सकते पब्लिक एक्सचेकर से, तो आपके ऊपर लाजिम है आप बजट दें। अब जो नई हुकूमत आएगी, जो भी आएगी, उसके पास प्रोरोगेटिव होगा, वो फिर नया बजट देख ले, ऑल्टरेशंस ले आए, मिनी बजट ले आए, अगर वो चेंज करना चाहती है।
आइंदा हुकूमत बजट तरमीम, नया बजट या मिनी बजट ला सकती है। वजीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने खबरदार कर दिया, कहा जून के बाद अखराजात के लिए बजट पेश करना लाजमी है। डिफेंस भी इंशाल्लाह ताला उसी तरह गुजारा करेगी। कोई डिफेंस जो है वो अलहदा तो नहीं है, मुश्किलात जो हैं बाकी मुल्कों हैं तो डिफेंस वालों को भी हैं और मिल के मुश्किलात को फेस करेंगे। मुआशी अहदाफ हासिल ना होने का मतलब हुकूमती नाकामी नहीं है। दिफाई बजट से मुल्क के दिफा को ना देखा जाए, दिफा मजबूत हाथों में है, अवाम सुकून से सोएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा जहांगीर तरीन की जमात से नून लीग को कोई खतरा नहीं, आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। स्टेट बैंक के पास ज़र मुबादला के ज़खायर $4 अरब से भी नीचे आ गए। एक हफ्ते के दौरान ज़खायर में 17 करोड़ 90 लाख डॉलर कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर की मालियत $3 अरब 91 करोड़ रह गई। कमर्शियल बैंकों के पास $5 अरब 42 करोड़ के ज़खायर हैं। तेरह जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। इक्तिसादी सर्वे में मुख्तलिफ शोबों में अहदाफ हासिल न हो सके। हुकूमत की एक साला कारकर्दगी में मुल्क कई दहाई पीछे चला गया। फरोखबी बरस पड़े। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी शफाफ इंतखाबात करार। परवेज खटक से मामलात तय पा गए। परवेज खटक साथियों के हमरा इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा, परवेज खटक ने तरीन ग्रुप से किसी भी किस्म के राब्ते की तरदीद कर दी। कहा जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई राब्ता नहीं हुआ। जो लोग 2018 में एक जगह इकट्ठे हुए अब वो दूसरी जगह इकट्ठे हो रहे हैं तो परेशानी क्या। वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं 9 मई के वाक़यात में बेगुनाह अफराद को मुलव्विस नहीं किया जाएगा, मुलव्विस अफराद को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कलमा चौक पर कंटेनर्स और ट्रैफिक केबिन को जलाने का केस। अदालत ने 12 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। 18 की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ। पुलिस को केस का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म। खतीजा शाह समेत 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस नैब को वापस भिजवा दिए। वकील फारूक नाइक ने बताया नैब कानून के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। करामा केस कुछ और ही मामला था। 336 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके केस चलाया गया। ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं, देखना यह होता है कि वो कंपनी बनाई कैसे गई। सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात केस में जस्टिस सरदार तारिक के रिमार्क्स। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट के खिलाफ केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त जल्द निपटाने पर फरीक़ैन मुत्तफ़िक़। कहा कोशिश होगी समाअत इस अंदाज में हो कि नजरसानी को जल्द निपटाया जा सके। समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। समाअत 13 जून को होगी। हुक्मरान मुल्क को लूट कर खा गए। जमात इस्लामी बरसरे इक़्तिदार आकर सबका एहतसाब करेगी। सराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा चाहते हैं सबका बिला इम्तियाज एहतसाब हो। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सिंध में सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मख्तस करने की तजवीज़। कराची में जारी मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए मख्तस होंगे। तरक्याती प्लान के लिए 380 बिलियन रुपए का तखमीना। 1937 नई स्कीम्स के लिए 88 बिलियन रुपए मख्तस होंगे।
मेयर और डिप्टी मेयर कराची का चुनाव, कागजात नामजदगी जमा करा दी गए। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। वोटिंग 15 जून को होगी। मेयर के लिए हाफिज नईम और मुर्तजा बहाब आमने सामने। सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदे शिरकत यकीनी बनाएं। हुकूमत गिरफ्तार नुमाइंदों को सिटी काउंसिल पहुंचाए।